बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। और हर प्रोग्राम में हम हमेशा पब्लिक के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। तो आज हम लाहौर की एक मशहूर मार्केट में मौजूद है जिसे कहते हैं उर्दू बाज़ार। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। गो मरहलावार तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन तालीम हासिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंतहाई अच्छा इक़दाम है। तो आज हम पहुँचे हैं, पब्लिक न्यूज़ की टीम पहुँची है उर्दू बाज़ार, ये जानने के लिए कि उर्दू बाज़ार की रौनकें दोबारा से बहाल होने वाली हैं। तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, कोरोना की वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब 15 सितंबर के बाद वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनके लिए रोज़गार के कितने बेहतर मौके फ़राहम होंगे और जो हुकूमत का इक़दाम है उससे वो कितने खुश हैं। अब हुकूमत की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। तो हुकूमत की इस इक़दाम से खुश हैं या अभी भी आप चाहते हैं कि कोरोना मौजूद है और बच्चों को तालीमी इदारे अभी नहीं खुलने चाहिए? नहीं खुलने चाहिए तालीमी इदारे, इस इक़दाम से खुश हैं हम। तो आप यहाँ पे सिर्फ विज़िट करने के लिए आए हैं, आपकी कोई दुकान है? नहीं, किताब लेने के लिए। अच्छा, किताब लेने के लिए? जी। बच्चों के लिए? जी जी। आपके घर में भी बच्चे हैं? हाँ जी भी। बच्चों की कैसी खुशी है स्कूल खुलने में? हाँ वो भी खुश हैं। स्कूल बैठ बैठ के बोर हो गए हैं बच्चे से। तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होनी चाहिए। अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा था। तो कोई मैसेज आप देना चाहें हुकूमत को? लैंड ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि रेट जो है ना, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। हाँ ये है। तो क्या SOP, क्योंकि अब जो तालीमी इदारे खोले जाएंगे वो SOPs के तहत खोले जाएंगे और वालिदैन से भी कहा है कि बच्चों को मास्क पहना कर भेजें। तो क्या एहतियाती तदाबीर आपने बच्चों को बताई हैं और जो एहतियाती तदाबीर अपना के वो स्कूल जाएंगे और कॉलेज जाएंगे? इंशाल्लाह मास्क पहन के जाना चाहिए हर एक को। सैनिटाइज़र देंगे? इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारे साथ यहाँ पर जो उर्दू बाज़ार के अंदर लोग थे वो थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद। आपकी दुकान है यहाँ पर? नहीं, मजदूरी करने से। अच्छा, मजदूरी करते हैं जी आप सर। यहाँ पर। तो ये बताइएगा कि कोरोना के दिनों में किस तरह से गुजारा होता था? बड़ा ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ तो ਹੈ, अब 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। नहीं खुल रहे हैं। ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो यहाँ पे कोरोना के दौरान क्या SOPs को ये अपनाते थे? मास्क तो आपके पास अभी भी नहीं है। ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। नहीं, मास्क तो लगाना चाहिए। ठीक है, मास्क आप लगाएं, सफाई का ख्याल रखिए, तो हमारा दीन भी कहता ਆ ਜਾ, सही ਗੱਲ। है। ठीक है, तो अब स्कूल खुलने से आप खुश हैं? ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। नहीं खुल रहे हैं। शफकत महमूद ने कहा है कि खुल जाएंगे, पंजाब में खुल। ਚਲੋ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਤਰੀਮ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। पब्लिक क्या कहती है? 15 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और उर्दू बाज़ार के अंदर हम मौजूद हैं। पब्लिक से बात करते हैं। तालीमी इदारे खोलने का कहा है ना, तालीम स्कूल खुलेंगे तो फिर ये उर्दू बाज़ार में लोग किताबें लेने आएंगे? हाँ जी, अब लेने आएंगे इंशाल्लाह। 15 तारीख का कहा हुआ है, तो कोई कारोबार इंशाल्लाह चलेगा। तो ये किताबों के अलावा बहुत से और रोज़गार भी वाबस्ता है, जैसे लोडर है, मजदूर तब। बेचारे डिस्टर्ब होते हैं, किसी का काम नहीं है, रोटी भी तक नहीं खा रहे अब तो। ये भी समझ लो घर से खा कर आते हैं तो ये देखे क्या टाइम हुआ है, 6 बज गए हैं, अभी तक हम बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे के आए हैं, अभी 6 बज गए हैं। तो अब पहले आम दिनों में ये कितनी देर में ढाबा? 3 बजे में फारिग हो जाते थे। 3 बजे सब कुछ ख़त्म हो? हाँ, 3 बजे फारिग, फिर उसके बाद 4 5, फिर अब 7 8 बज जाने हैं। नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को जो आपको देख रहे हैं? हुकूमत को कहेंगे कि हमें माफ़ी दे दे, अब बहुत हो गया है। तो कोरोना की वजह से कोई SOPs के तहत दोबारा कारोबार खोले हैं? कोई आपने मास्क वगैरह रखे हों, कोई सैनिटाइजर? मास्क है, ये देखे रखा होगा, वो तो हम यूज़ करते ही हैं। जब कोई आ जाए ना, कहीं दुकान पे जाना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं, वरना ये कोई चक्कर नहीं है। मास्क लगा के रखते हैं? हाँ, मास्क है, टोपी है, वो सिर पे डालने वाली नीले कलर की, हर चीज़ मुहैया है। क्योंकि ये चलान हो जाता है, ये चीज़ें ना हो। फ़िल्टर का साफ़ पानी होता है, खाने पीने का घर की मेरी वालदा सब कुछ पका के देती हैं।
मैं सुबह आके बेचता हूँ, शाम तक इस टाइम फारग होते हैं। अभी भी कारोबार बिल्कुल ठप हुए हुए हैं। समझ लें अब घर का किचन बहुत मुश्किल हुआ है चलाना। अल्लाह जानता है, ये अल्लाह को पता है, हमें पता है। अब सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। अब आप देख लें भी सुबह 6 बजे 5:10 हो गए हैं। 11 घंटे 10 मिनट हो गए हैं हमें इधर आए। अभी भी कारोबार समझ लें, अब अभी हमने घर के पैसे नहीं पकड़े। इतनी महंगाई भी इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है जिसका हिसाब ही रात को सौदा लेने जाते हैं एक रेट पे रोज़ 100, 200, 300, 400, 500 ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आदमी क्या करे? अब हमने बच्चे पालने हैं, अपने घर माँ है, बहन है, उन्हें पालना है। चोरियाँ तो नहीं करेंगे, कोई टकेटी तो नहीं मारेंगे, रिस्क हलाल कमाते हैं। तो फिर भी अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र है, शुक्र करना चाहिए। जिस हाल में भी अल्लाह पाक ने रखा हो ना, अल्लाह पाक की रहमत होती है। और आगे चलते हैं कुछ और लोगों से। ये सिर्फ किताबों की मार्केट नहीं है नाजरीन, बहुत से और कारोबार भी इससे वाबस्ता हैं। लोडर्स के, मज़दूरों के, खाने पीने के, ये जो रेड़ीबान है, ये बहुत से और कारोबार वाबस्ता हैं। भुट्टा वाले सामने हैं, नारियल वाले हैं, ये बहुत से ऐसे और कारोबार भी हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलते हैं और ये लोग अपना गुजारा करते हैं। किताबों की दुकानों में रश अभी भी कम है, लोग अभी भी किताबें लेने के लिए नहीं आ रहे क्योंकि पहले मार्केट बिल्कुल बंद थी। 2 दिन हो गए हैं कारोबार का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ पर कारोबार जो है वो होना शुरू हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी लोगों को बहुत सी मुश्किलात हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? अब्दुल गफार। आप यहाँ पर काम करते हैं? नहीं बेटा, मैं साइकिल है मेरा, तोड़े बोरियां इकट्ठे करना तो फिर बेचना। अच्छा, ये जो किताबें वगैरह आती हैं इसमें रख के इसमें डाल, हाँ हाँ जी। तो जब उर्दू बाज़ार बंद था, आपका अभी तो रोज़गार इससे वाबस्ता है, हाँ जी। लेकिन जब ये सारी मार्केट्स बंद थी उन दिनों में गुजारा किस तरह किया? वाह अल्लाह ही नबी बारे से वो कभी वो मिल जाता है, कभी नहीं सी मिलता। अच्छा, तो अभी मार्केटें कब से खुलना शुरू हुई हैं? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ अभी कम ज़रूर हो गया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो अभी 15 सितंबर से स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं, सरगर्मियाँ अभी भी रौनकें पहले वाली बहाल हुई हैं या नहीं? अभी ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਭੀ नहीं ਹੈਗਾ, अल्लाह करे हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे पहले कितने कस्टमर आते थे और अब कितने आ रहे हैं? ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਸਟਮ। उसके आधे में आ रहे हैं या आधे से भी कम आ रहे हैं? ਆਧੇ ਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਧਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਹਕ ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਮੂਲ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ये सिलसिला शुरू है। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ। तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को जो उन्होंने तालीमी इदारे खोले हैं कि आप लोगों का रोज़गार दोबारा से बहाल हुआ है? ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਾਇਆ ਮਰਾਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। किसको आना चाहिए? ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਵਾ ਚੰਗੇ ਸੀ, कौन कौन? ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ। वो तो कहते हैं वो चोर है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ। ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान को? कोई मैसेज अगर वो आपको देख रहे हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। कानों को हाथ लगा लिए कि बहुत तंग है ये, कहते हैं जी इमरान खान को। बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं आगे लोगों से बात करते हैं। और कुछ लोग खुश भी हैं कि हुकूमती इक़दाम अच्छा फ़ैसला है, खोल लिया गया है। कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और जो कस्टमर यहाँ पे किताबें लेने आए हैं उनसे बात करते हैं। आपके इस कारोबार को या जो स्कूल वगैरह बेचते थे, तालीमी इदारे बंद होने की वजह से एक तो कितना नुकसान हुआ है, दूसरा अब जो 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, इसको आप कितना अच्छा समझते हैं कि अब खुल जाने चाहिए? अच्छी बात है, खुलने चाहिए कि बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए बच्चों को। आपके कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं, एक बेटा, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। ये बताइएगा कि स्कूल जाते हैं सारे या कॉलेज? नहीं स्कूल जाते, एक कॉलेज में जाती है, बाकी 2 एक ने स्कूल जा पारा कर लिया ना। अच्छा, कॉलेज कर। हाँ, तो 2 स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, तो उनकी तालीम का कितना हर्ज हो रहा है?
काफ़ी हरज हो रहा था स्कूल एज अ में। पेरेंट आप क्या समझते हैं कि ये तालीमी इदारे कितनी जल्दी खुल जाने चाहिए थे या भी बंद रहने चाहिए? नहीं नहीं, खुलने चाहिए, जल्दी खुलने चाहिए। तो स्कूल वाले आपसे फीसेस ले रहे थे, हाँ जी, आपने फीसें दी हैं सारी? दी हैं, और क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं फीस है तो नहीं तो बच्चों का दाखिला बंद कर देंगे, और क्या करें। कारोबार बंद में भी आपसे फीसें ली? हाँ, ली हैं उन्होंने। हाँ जी, हालांकि मना किया गया था कि इकट्ठी फीसें नहीं लें। हाँ जी, वो ले रहे थे, महीने महीने की दे रहे थे हम। मुझे ये बताएं कि उर्दू बाज़ार पहले तो बंद था, अब 15 सितंबर से हुकूमत ने ये बोला है कि तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा से खुल रहे हैं, तो उसकी वजह से अब ये उर्दू बाज़ार की रौनकें बहाल हो रही हैं। जी जी बिल्कुल हो रही हैं। तो अब यहाँ पर काम आ रहा है। अभी तो उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए था मार्केट में, लेकिन ये है कि अगर वो स्कूल खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले से स्कूल खुलने के बाद, स्कूल खुलने से पहले नहीं। स्कूल खुलने से पहले तो काम ही नहीं है ना, मार्केट पूरी संसान है। आप ये हुकूमत के इस फैसले से खुश हैं? जी जी बिल्कुल खुश हैं, हम काम कर रहे हैं, हम रोज़गार इसी उर्दू बाज़ार से मिल रहा है। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर लाजमी बात हम सब बेरोज़गार ही होंगे। तो जब बंद था उर्दू बाज़ार मार्केट था, तो तब तो फिर हालात सबके अब सबके सामने ही है ना, जब मार्केट बंद होगी तो लाजमी बात है, ये जो सरकारी लोग तो है नहीं है, मतलब ये सारे अब बताएं। ये फिर लाजमी बात है, मार्केट से हम रिलेटेड लोग हैं तो काम नहीं होगा तो लाजमी बात है ये मुश्किल होगा, फिर सैलरी वगैरह भी उनको देना, एम्प्लॉय जितने भी है ना उनको मसला होता है तो ना। एम्प्लॉयज़ को निकाला भी है यहाँ पर? सुने कुछ लोगों ने निकाला है लेकिन हमें तो नहीं निकाला, कह रहे हैं मोस्टली लोगों ने किया फारे। और जब ये बंद था तो आपको पैसे दे जा रहे थे महीने के, जो सैलरी मिलती है? वो कोई दे रहे हैं कोई नहीं दे रहे, वो मतलब डिफरेंट, हर किसी का अपना अपना वो तरीका है ना। हाँ, तो वो सबका सेम तो नहीं है ना, अब जिसका मालिक के साथ जो भी रिलेशन है उसका, या जिस तरह वो जितने बंदे उसने हायर किए हुए हैं वो हिसाब से कर रहे हैं ना। मैसेज हुकूमत को आप देना चाहें? वैसे ये बस ये मुल्क का बेड़ा गर्क है, तो ये जितनी भी ये सियासी पार्टियाँ हैं ये इन लोगों ने इस मुल्क को बिल्कुल फारिग कर दिया। सारी पार्टी, सारी पार्टियाँ, इमरान खान, जो मर्जी हो, इमरान खान क्या जो मर्जी हो, सब ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बस ये आते हैं सिर्फ अपने घर भरने के लिए, बाकी ना तो इनको मुल्क की कोई फ़िक्र है, ना इस्लाम की कोई फ़िक्र है, और ना इस आवाम की कोई फ़िक्र है। बस ये सिर्फ टोटली अपने जो इन्वेस्ट किया होता है इन्होंने इलेक्शन में उसको पूरा करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है इसके। तो गरीब का कोई नहीं सोचता? नहीं, गरीब का कौन सोच रहा है, गरीब का सोच रहा है तो ये हाल होता है इस मुल्क का, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो गरीब का नहीं सोच रहे, अलबत्ता ये अपने लिए सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है इसके आगे और कितना हमने इसमें लगाया और इससे कितना हमने कमाना है आगे। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दिन के कितने चक्कर इस तरह उठा के लगाते हैं? 10 चक्कर लगाते हैं। कोरोना में किसी ने जॉब से फारिग तो नहीं किया? नहीं सैलरी मिल रही थी? नहीं वो तो बंद सी, बाजार ही बंद सी, सैलरी कितों मिलनी? सारा बाजार बंद था। बंद था। ये तो हम दुकानदार बता सकता, वो तो सारा साढ़ा 1000 रुपये रोज़ाना के मजदूर हैं, तो 1000 तो रोज़ाना को हमारा चले गया, तो जो दुकानदार है वो कितना कमाता? करोड़ों अरबों में चले गया जो तो काम। औसतन परमानेंट 1000 रुपये के मजदूर हैं, जिन्हें चलो चलता सर्कल चलता। जो कितने घंटे की ड्यूटी? ड्यूटी है कोई 14 घंटे 16 घंटे। हाँ, अब हुकूमत ने फैसला किया है 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता है, कारोबार पे इसका कितना असर आएगा? क्योंकि कोरोना की वजह से इतने कारोबार बंद हो गए थे ना, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी आवाम को ना, तो इंशाल्लाह अब स्कूल खुलेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से उम्मीद है कि कारोबार में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। 15 सितंबर से मरला वाइज वो कह रहे हैं खोलने के लिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी कारोबार। बहुत से कारोबार वाबस्ता हैं, जैसे ये पेंसिल्स और बच्चों की सारी चीज़ें, किताबें, कोर्सेज। आपके अपने बच्चे हैं? जी तो वो स्कूल अब जाएंगे? ये इंशाल्लाह जाएंगे। तो अच्छा, पॉजिटिव है, या अभी भी कोरोना की वजह से आपको लगता है कि हुकूमत को नहीं खोलना चाहिए था, या ठीक है अब दिस इज़ अ गुड डिसीजन, खोल देने चाहिए? नहीं जी, इस पर ऐसा है कि हुकूमत ने तो बेहतर फैसला कर दिया है, लेकिन हमें भी अपने SOPs पर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, आवाम को इस बात पर बहुत ख्याल रखना चाहिए, आवाम को अमल करना चाहिए, मास्क पहने हर चीज़ पर, यानी स्कूलों में भी जो स्कूल के जो हैं उन्हें चाहिए SOPs पर अमल। वालिदैन की भी जिम्मेदारी? वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों को केयर करें, और स्कूल में जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, रेगुलर स्कूल हैं, उनको भी चाहिए कि वो ज़रा आपको मास्क रखने चाहिए ना, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि मास्क पहना कर बच्चे को भेजना है। अच्छा, मास्क रखे हुए हैं, मास्क पहना कर बच्चों को स्कूल
से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एज अ पेरेंट्स ये आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल ऐसे ही जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वालेकुम सलाम। तारिक जी, तारिक शेख। नाम? अच्छा, तारिक साहब आप यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं या दुकान? नहीं, मैं दुकानदार हूँ, इम्पोर्टर हूँ स्टेशनरी का। चाइना से हम माल मंगवाते हैं। इन स्टेशनरी का। इन लोगों को सप्लाई करते हैं पूरे उर्दू बाज़ार में। तो आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ ये स्कूल बंद होने की वजह से? पूरी उर्दू बाज़ार की इकोनॉमी वाबस्ता थी स्कूल कॉलेजेस से। मैं समझता हूँ मैडम, मैं समझता हूँ सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी है। ये कारोबार तो चलते रहते हैं, अगर ज़िंदगी है तो ये कारोबार भी चलते रहेंगे। ये जो मैं समझता हूँ जो मुतासर हुआ है, आज देखो आज बाज़ार में जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रौनकें बहाल हो गई हैं कारोबार की। इंशाल्लाह कारोबार चमकेगा और ये जो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है हम इसका खैर मकदम करते हैं। 15 सितंबर से जो कहा है कि स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, आप खुश हैं? खुश हैं गवर्नमेंट के इस जो फैसले पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे तो खुश हैं, बच्चों के वालिदैन ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वालिदैन जो कभी नहीं हुआ कि वालिदैन को सारा टाइम बच्चे घर में हैं, 1 घंटा या 2 घंटे स्कूल से फारग होकर ट्यूशन जाते थे। अब वालिदैन के पास सारा टाइम वालिदैन भी उकता गए थे। बच्चों के से ज़्यादा वालिदैन खुश हैं स्कूल खुलने की। तो वालिदैन की बतौर वालिदैन क्या जिम्मेदारी है बच्चों को कोरोना से बचाने? बच्चों वालिदैन की जिम्मेदारी है उनको मास्क लगा कर भेजें, और SOP का स्कूल को भी चाहिए। SOP का सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया है, गवर्नमेंट को भी चाहिए एक टीम बनाएं जो इन स्कूलों को चेक एंड बैलेंस रखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। ये है स्टेशनरी के जो कारोबार से वाबस्ता हैं वो लोग जो कि कहते हैं कि अच्छी बात है, खुल जाना चाहिए गवर्नमेंट का अच्छा, लेकिन साथ गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखे। तो मुझे ये बताएं कि एज ए पेरेंट आपकी क्या जिम्मेदारी है? SOPs आपने बच्चों को बताए हैं? डेफिनेटली यस। बताएं सारे माँ बाप को उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो तालीमी इदारे बच्चों को भेज तो रहे हैं, लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी है। यही कि एक तो सोशल डिस्टेंस का मैंने इनको बोला है, दूसरा ये कि मास्क हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को डेली मास्क जो है वो चेंज करवाएं, और हैंड वॉश डेफिनेटली, सैनिटाइज़र ऑलरेडी मैं बाई कर चुकी हूँ ताकि बच्चों के जो है ना वो बच्चे सेफ़ रहें। बाकी जो है स्कूल वालों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ भी अब कैसे डिसिप्लिन रखते हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो तो हम करके ही भेजेंगे, क्योंकि डेफिनेटली फ़र्स्ट सेफ्टी जो है वो हमारे बच्चों की है। अब आगे से स्कूल वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि क्या वो भी आया उन सारे असूलों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। सो दैट्स इट। तो ये 15 सितंबर से जो स्कूल खोलने का फैसला किया है, ये पहले हो जाना चाहिए था या दिस इज़ द राइट टाइम? नहीं, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी तक किसी भी वर्ल्ड में अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, स्टिल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आई थिंक कि अगर वो देखना चाह रहे हैं कि 15 दिन का उन्होंने टारगेट दिया है कि अगर 15 दिन में अगर हमें कोई केसेस मिलता है, खुदा ना करें, तो हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो अभी तो कहीं भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो अगर ये हुकूमत ने किया है तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो जैसे माँ बाप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं 24 घंटे बच्चों को अपने पास देख देख। नो, आई डोंट थिंक सो, कि क्योंकि देखें सेफ्टी बेस्ट होती है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो जो हुकूमत बच्चे ज़िद तो करते हैं ना बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, स्कूल जाने। इतना इनको हमने अवेयरनेस दी थी कि आप यकीन करें इन्होंने खुद बहुत कोऑपरेट किया है। हाँ, बच्चों ने खुद बहुत कोऑपरेट किया है, ना कहीं खुद जाना ना कहीं बाहर खेलना। तो 3-4 माह तो ऐसा था जैसे गलियों में कोई है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। तो ये तो ईद के बाद थोड़ा सा हुआ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, ईद के बाद शुरू हुआ। तो अच्छा, एज अ पेरेंट आप कोई सारे वालिदैन को कोई मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगी तमाम वालिदैन को जो अब स्कूल खुल रहे हैं कि वो क्या क्या एहतियाती तदबीर अपनाएं और अपने बच्चों को इस तरह भेजें। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, बजाय इसके कि हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम करें। हम अपने बच्चों की सेफ्टी, बच्चों को क्लियर, नीट एंड क्लीन डेली हम खुद रखें, और स्कूल वालों के साथ भी कांटेक्ट में रहें कि आया वो कितना इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सो माशरे में किसी एक बंदे का या खाली हुकूमत का ही नहीं काम होता, हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभाना चाहिए उसको। वही एक कौम होती है, और एक महज़म कौम का यही काम है कि वो सब मिल के काम करें। इट्स अ टीम वर्क, नॉट अ सिंगल वन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन। ठीक है, एट द एंड बच्चे तो हमारे अपने ही हैं ना। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं।
15 सितंबर से अब स्कूल खोलने का फैसला किया गया है, इस इकदाम से खुश हैं? आपका तो कारोबार वाबस्ता। बिल्कुल, मेरा तो कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ है। ये स्कूल खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो हमारा काम चलेगा। वैसे तो हम वैसे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई काम नहीं है, बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं है यहाँ। ये इमरान खान साहब को चाहिए, जो तालीम के ऊपर इतना जोर देते थे ना इमरान खान साहब, हम तालीम को आगे बढ़ाएंगे, जिद्दत पैदा करेंगे तालीम के अंदर। कोई जिद्दत पैदा नहीं हो रही, ये और पस्ता होती जा रही है तालीम ख़त्म होती जा रही है। तालीम के अंदर कोई जिद्दत पैदा नहीं हुई, कोई तालीम है, इसको स्कूल कॉलेज को खोलना चाहिए, फौरी तौर पे खोल देना चाहिए। 15 सितंबर से खोलने का फैसला तो किया गया है। अच्छा, जो कारोबार है आपका, उससे रिलेटेड ये वो किताबें हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नई किताबें, आप लोग एक सहूलत देते हैं कि आप आएँ और आप उन्हें थोड़े सस्ते दामों में ये किताबें दे देते हैं। आवाम की कुव्वत ख़रीद अब कैसी रही है? आवाम की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल भी नहीं है, कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटा कारोबार करते थे 2-2, 4-4 लाख रुपए से, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल एंड हो गया उनका, वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। वो बिल्कुल बेचारे ऐसे हो गए हैं जैसे एक मांगने वाला नहीं होता, ऐसे इस किस्म का यही हाल है हमारा। हमारा भी यही हाल है। आपका भी यही कारोबार है? हाँ जी। तो पहले क्या कारोबार था, मतलब रोज़ाना कितने आप पैसे कमा लेते थे और अब? रोज़ाना 500-700 कमा लेते थे, अब 100-150 कमाते हैं। अच्छा, हाँ, कोई कारोबार नहीं है, बहुत मुश्किल हालात है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल तबाह हो चुका है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। स्कूल कॉलेज खुलने जा रही है ना। आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब को चाहिए, इमरान खान से मैं अपील करता हूँ, फौरी तौर पे स्कूल और कॉलेज खोल दें और यूनिवर्सिटियाँ खोल दें और प्राइवेट जितनी भी एकेडमी है उनको खोल दें। ये कारोबार हमारा चलेगा, आगे तालीम बढ़ेगी, आगे बच्चा पढ़ेगा तो आगे तरक्की करेगा मुल्क। जब पढ़ेगा ही नहीं तो तरक्की कहाँ से करेगा? बिल्कुल ये सीन में एक बात कर रहा हूँ आपसे। ये इतनी गर्मी में इस तरह से खड़े होना, बेचना किताबें, ज़ाहिर है अपने घर वालों के लिए कारोबार, रिस्क कमाने के लिए ही है। तो ये जब ये सब कुछ बंद था कोरोना की वजह से, ये मार्केट बंद थी, उर्दू बाज़ार कोई आता नहीं था, हू का आलम था यहाँ पर, तब गुजारा कैसे होता? वल्लाह खैरुर राज़िकीन, बस हाँ यही है और क्या है, और कुछ भी नहीं है, इसी तरह ही चल रहा है निज़ाम। कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा? नुकसान तो किराया तो हर महीने देने ही पड़े हैं, तो वो नुकसान ही हुआ है। सारा जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया, फिर नए सिरे से। हाँ, ये स्टॉल लगाए हुए हैं ना, पीछे स्टोर भी हैं, ऊपर स्टॉक में जहाँ माल रखा होता है स्टोर है, उनके किराए तो हमने दिए ही हैं सबको। तो जो था कोई रिलीफ नहीं दिया? रिलीफ किसने देना है? कह तो रहे थे कि जी कोई मकान का किराया, कोई दुकान का किराया, ये बाकायदा कहा गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से वसूल ना किया जाए। जो ठीक है, अगर ये हुआ ज़रूर था, लेकिन अगर कोई मालिक दुकान का ये कहता है मेरा सारा किचन ही किरायों पर चलता है, तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे? उन्होंने कहा था कि छोड़ दें किराए, आधे कर लें, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से नहीं वसूल किया जाए। आप पुलिस स्टेशन जाके मालिक के खिलाफ FIR करवा सकते हैं। वो फिर एक नए सिरे से एक नई चीज़ चलेगी। हाँ, वो कहते हैं मकान खाली कर दो। इस जगह का किराया कौन लेता है? इस जगह का कोई किराया नहीं है, गवर्नमेंट की जगह, हम फ्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसका कोई किराया नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही। और उस तरफ आपसे कोई रिलीफ नहीं बढ़ता गया कोई? अब मैंने अंदर दुकान की भी थी किराए पे, 18,000 रुपये महीना किराया था। 1 महीने का उन्होंने किराया माफ़ किया, बाकी महीनों के उन्होंने लिए हैं किराया, क्यों नहीं लिए हैं? कोई रियायत नहीं है इसके अलावा। चाहे 5 महीने उर्दू बाजार बंद रहा है लेकिन किराए दिए। हाँ, तो वो जो दुकानदार थे अब वो गोदाम वाले हो गए हैं, जो स्टॉल वाले थे वो गोदाम में छोड़ के अब यहाँ पे आ गए हुए हैं। बहुत फ़र्क पड़ा है, सब फ़र्क पड़ा है हर तरह के कारोबार। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कोई नहीं खुला, अभी तो वही हाल है। कारोबार बिल्कुल फ्लॉप पड़ा हुआ है, कारोबार है ही नहीं। कारोबार देखो यही है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी तो काम होगा। इमरान खान साहब ने कहा था जी एक कोर्स होगा, सब बच्चे एक ही कोर्स पढ़ेंगे। वो कोर्स इंग्लिश मीडियम में अलहदा है, उर्दू मीडियम में अलहदा है। ये क्या है? कोई गवर्नमेंट ये तो काम नहीं ना कर रही। प्राइवेट जो इतनी महंगी किताबें कर दी हैं, ऑक्सफोर्ड की किताबें 500 की, 1000 की बच्चे की किताब है, कोई अफोर्ड ही नहीं करता। ओ लेवल की किताबें इतनी महंगी हैं, 50,000 रुपये का सेट आता है ओ लेवल का। आम बच्चा तो पढ़ नहीं सकता ये चीज़। आप भी माशाल्लाह ओ लेवल के तो किया ही होगा आपने भी, ठीक है ना? ये इनको चाहिए कीमतें जो चीज़ कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल माइनर सी बिल्कुल कीमतें होनी चाहिए। और किताब मुफ्त नहीं होनी चाहिए, किताब पैसे की होनी चाहिए। पहली से लेके 10वीं तक किताबें जो मुफ्त की है ना, उनके पैसे होने चाहिए। पूरे मुल्कों के अंदर पैसे लेते हैं, पूरे मुल्क के अंदर पैसे, जितनी भी दुनिया है उसके अंदर पैसे चलते हैं किताब के, पाउंड शिलिंग जितने भी हैं। एक ही बात कहनी थी
कि आप कारोबार के हवाले से पूछ रहे हैं ना, अगर कारोबार के हवाले से इस गवर्नमेंट को नंबर देने हो तो 0+। बस मैंने इतना ही कहना। इतनी नहल हुकूमत है, इन्हें पता ही कुछ नहीं क्या। इससे बेहतर जो है ना वज़ीर एक महल्ले का काउंसलर ले आए ना, वो बेहतर सिस्टम को चला लेंगे। बस इतनी सी बात कहनी। तो कहते हैं कि हम पहले वाले को जो चोर लुटेरे खा गए हैं उन्हीं का हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम फिर भी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जब वो चले गए, वो कहते थे आगे वाली हुकूमत का कर्ज उतारें, ये कह रहे उसका उतारें। ये तो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से कर्ज ही उतर रहे हैं, तो लेता कौन है? यही लोग लेते हैं। इसने 18 महीने में 13,000 अरब रुपया ले लिया। वो नवाज शरीफ ने 5 साल में 10,000 अरब लिया था, प्रोजेक्ट भी लगे, सब कुछ। इसने क्या लगाया? कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दिया मुझे इसने लगाया हो? भाई यही वो जितने, मेरा ख्याल है जब से ये पाकिस्तान बना है, जितने स्कैंडल इस हुकूमत में आए किसी में भी नहीं आए। जो आटे का, चीनी का, दवाइयों का, सब इन्हीं के पास है। ये सिर्फ एक चीज़ में ये नंबर 1 है, झूठ बोलने में। बस वही यू टर्न हो गया। मैं तो सीधे अल्फाज कह रहा हूँ, दूसरों को समझ आ जाए। यू टर्न तो ये दुनिया में मशहूर है, मगर ये झूठ बोलने में यू टर्न लेती है, हुकूमतें यू टर्न लेती। इनको असर नहीं होता, आप जो मर्जी कर लें। वो जंगीर, लेकिन हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे। हमारा काम है पब्लिक की आवाज़ बनना, हम सिर्फ आपकी आवाज़ बन रहे हैं। आपकी बात ठीक है, मगर इनका भी जो इनके पीछे बैठे हुए जो चलाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए ना, मेरी सैलरी में एक बात कर रहा हूँ, 30,000 रुपये। मेरा ख्याल 2 साल से मेरी सैलरी थी, क्योंकि मैं सीनियर, इतनी सैलरी तब है। तो महंगाई तो हो गई है वो 90,000 की, वो मैं 60,000 कहाँ से लाऊँ? बड़ा मुश्किल है हमें किचन अब चलाना, बड़ा मुश्किल हो चुका है। बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ाया है, अपनी हैसियत के मुताबिक से कोई उन्हें पढ़ा लिया। अब जॉब नहीं है, क्या करें? अब वो बच्चे भी कहते हैं जी वो हमें आप टेक्निकल काम में स्कूटरों के काम में डाल देते, किसी के काम में डाल, हुनर सिखा देते। हाँ, तो आज हमारे पॉकेट में पैसे तो होते। अब पढ़ा लिखा के अब हुनर ही सिखाना है तो क्या फ़ायदा? तालीम का क्या फ़ायदा फिर? एजुकेशन इतनी सारी हाई एजुकेशन दी है। मेरे बेटे ने BA किया हुआ है 4th ईयर, तो वो उसका नाम का फारिग फिर रहा है। बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एजुकेशन का यहाँ भुगतान है, एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ। कहते हैं एजुकेशन को, क्योंकि आपके पास जॉब्स नहीं है। अब बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी कारोबार चाहिए, जॉब चाहिए। आपके पास नहीं है, तालीम ख़त्म कर दो, छोड़ो यार, क्योंकि हमारे पास तो जॉब है ही नहीं। खुल रहे हैं। अच्छा, तो आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। बच्चों ने बहुत तंग की। तंग भी किया और स्टडी बहुत डिस्टर्ब थी बच्चों की ना, रेगुलरिटी नहीं थी बच्चों। ये तो बहुत छोटी है बच्ची। ये तो मेरे पास ही पढ़ेगी, अभी स्टार्टिंग है अभी तो। वैसे किस क्लास में बच्चे जो हैं वो आपके हैं जो जा रहे हैं स्कूल? मेरी माशाल्लाह बेटी 9th में है, बेटा 10th में है। एक उनके तो स्कूल कॉलेजेस खुल गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक 7th में है, एक 5 में है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि एज ए पेरेंट्स आपकी क्या जो जिम्मेदारी थी आपने पूरी की? आपने बच्चों को बताया कि SOPs के तहत आपने स्कूल कॉलेज जाना? बिल्कुल सब कुछ बताया और इंशाल्लाह पूरा भी करेंगे, अमल करेंगे इस पे। क्या क्या आपने बताया बच्चों को? विदाउट मास्क नहीं जाना आप लोगों ने स्कूल। सैनिटाइजर्स भी हमने छोटे छोटे रखे हैं बच्चों के बैग्स में, और लंच घर से ले जाना है, शेक हैंड नहीं करना किसी के साथ। तो बाज़ार आप आई हैं, कुव्वत ख़रीद पे आप कितना, आपकी पॉकेट कितना मुतासर हुई है? अब तो आपको पता है जो महंगाई का हाल है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। सब कुछ, हर चीज़, कारोबार सबके बंद थे। तो कारोबार बंद थे, बाकी तो सब कुछ वैसे ही था। पढ़ाइयाँ भी वैसे थी, सब कुछ वैसे, खर्चे वाली चीज़ें सब वैसे था, एज इट इज़। कुछ भी फ़र्क नहीं था उसमें, वो तो सब कुछ वैसे ही चला। यहाँ पे चीज़ें आपको महंगी मिली हैं पहले की निस्बत? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत महंगी। हम लोग इकट्ठे ले लेते थे बच्चों का सामान, स्टेशनरी है वो, कॉपीज़ वगैरह, लेकिन अब तो काफ़ी डिफरेंस हो गया, कीमतों में फ़र्क पड़ गया। तो नाजरीन, पब्लिक की आवाज़ प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि उर्दू बाज़ार के क्या हालात हैं और उर्दू बाज़ार की क्या मईशत की वजह से जो इस पर असरात मुरतब हुए हैं कोरोना वायरस के बायस उर्दू बाज़ार कितना नुकसान में आया है। तो इस वक्त हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, खालिद परवेज़ साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। सर, पहले तो उर्दू बाज़ार की हिस्ट्री पर बात करते हैं कि उर्दू बाज़ार की हिस्ट्री जाना माना नाम है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कोई किताब नहीं मिल रही तो ये कहा जाता है कि उर्दू बाज़ार से लाजमी मिल जाएगी, और आपकी ज़ेरे निगरानी ये सब कुछ होता है। इस कोरोना ने तालीमी इदारे बंद हो जाने की वजह से इस मार्केट को कितना नुकसान पहुँचाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि ये उर्दू बाज़ार ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है।
एजुकेशन की पूरे मुल्क में यहाँ से तमाम तालीमी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। रही कि ये आज ज़वाल पजीर क्यों है, ये कोरोना की वजह से आज इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये इसको इल्म और दानिश का बाज़ार कहा जाता है और पाकिस्तान की काबिल ज़िक्र हस्तियाँ यहाँ से तालीम हासिल करके, बल्कि इल्लामा इकबाल, गालिब वगैरह सब का ताल्लुक़ इसी उर्दू बाज़ार से है। और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसे हम कहते हैं, ये इल्म और दानिश की एक बड़ी मार्केट आप कह सकते, दुनिया में कहीं नहीं है। आज ये ज़वाल पजीर है, इसमें कोरोना का भी अमल दखल है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी का बहुत बड़ा इसमें दखल है। आज तक किसी ने इसको आकर पूछा नहीं है, यहाँ कोई परवान नहीं चढ़ाया। ये जितने भी काम मार्केट में होते हैं अपनी मदद आपके तहत होते हैं, हुकूमत की सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए। तो हुकूमत ने कभी आके पॉलिसीज़ बनाते हुए आपसे पूछा, कोई आपसे मदद मांगी हो या मुशावरत की हो आपसे? ये देखिए, पॉलिसी की जहाँ तक बात है, कोरोना ने तो पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इससे जो हमारी मईशत है, ये टेक्सटाइल से के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है उसे एजुकेशन कहा जाता है, जो अरबों की शक्ल में टैक्स भी अदा करती है और इस मुल्क के गरीब देहातों में रहने वाले हर जगह तालीमी ज़रूरियात को मुहैया करती हैं। और हुकूमत ने आज तक की मुशावरत कोई नहीं की। और उससे बड़ा नुकसान, कोरोना से तो लोग ज़िंदा बच गए, मरे नहीं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है उससे लोग मर गए। बड़ा अच्छा इक़दाम है कि यकसा तालीमी निज़ाम, बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए मुशावरत करनी चाहिए थी। मेरे पब्लिशरों का, उर्दू बाज़ार के पब्लिशरों का, पाकिस्तान के पब्लिशरों का ये खाना ख़राब हो गया। जो इतना स्टॉक प्रिंट करवा के रखा होगा, अगर यकसर निज़ाम आ गया, मैं कह रहा हूँ ना कि जो स्टॉक है वो अरबों की शक्ल में है। उससे ये इनका जनाजा निकल जाएगा, ताजरों का, उर्दू बाज़ार के ताजरों का जनाजा निकलेगा। इसमें किसी ने नहीं सोचा कि ये नुकसान जो है ये इन कौम के लोग हैं, ये अपने वतन के लोग हैं, इनका जीना मरना यहाँ पर है, इनका कौन ज़िम्मेदार है। इसकी ज़िम्मेदारी का किसी ने एहसास नहीं किया और ऐलान कर देने से ये कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। और आप मार्केट में देखें, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, 4000 के करीब दुकान है, लेकिन 4000 में से 50% दुकानें ऐसी हैं जिन पर लिखा है किराए के लिए खाली है। जो लोग कारोबार छोड़ गए, अभी छोड़ेंगे, और क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि इसको पूरा किया जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उनको टाइम तो दिया जाए, लेकिन बात सुनने को कोई तैयार नहीं। बात सुन लेते हैं लेकिन बात करता कोई नहीं है कि किसी किस्म की कोई बात हो, सुन लेते हैं, आगे उस पर अमल नहीं होता। ऐसे लगता है मुझे कि जैसे किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है। किसी आप वफाकी वज़ीर तालीम से बात कर ले तो वो भी आपको बताएंगे कि इसमें हम बात करके बताएंगे। किससे बात करेंगे? वो सूबाई वज़ीर तालीम, वो तो बिल्कुल बेख्तियार है कि उसको पता ही कुछ नहीं है कि वो कुछ बताए। मुराद राज साहब ने उसको, उनको तो पता ही नहीं है। वो तो इंतहाई शरीफ आदमी है और वो अपनी शराफत में है। उनको क्या लगे क्यों कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है हमारे यहाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सानिया होगा अगर यकसा तालीमी निज़ाम को फौरी राज कर दिया। पहले कौम को तैयार करें, आप टाइम दें उनको। अब कोरोना में लोगों ने किताबें छाप के रखी हैं, मार्च में कोरोना आ गया, बंद हो गया सब कुछ, अब वो कहाँ बेचेंगे? अच्छा, एक तो पहले क्लासेस प्रमोट कर दी गई, प्रमोट कर दिया गया कि जी बच्चों को जो है वो अगली जमात में प्रमोट कर दिया जाएगा, वो सिलेबस भी ज़ाया गया। तालीमी निज़ाम के तहत सिलेबस देगी हुकूमत खुद। अगर देखें प्राइवेट सेक्टर ये पाकिस्तान का है, मैं ये समझता हूँ कि शहरी आबादी का 60% और देहाती आबादी का 40% जो है ये प्राइवेट सेक्टर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 50-50 हैं दोनों सेक्टर में। एक बच्चे को तो आप किताब मुफ्त दे रहे हैं, दूसरे ने मार्केट से लेनी है, इसमें इन लोगों का क्या जुर्म है?
इन कारोबार, ये अपने वतन में कारोबार कर रहे हैं, उनका कुछ एहसास किया जाए और इसको सही मानों में लाया जाए। ये अच्छा इकदाम है कि उन्होंने अब स्कूल खोल दिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो सूरत हाल आप देख रही हैं कोरोना, यही कोरोना की कैफियत तो नहीं है। नहीं अब तो नहीं है, मैंने सारा विजिट तो किया। हाँ, लेकिन